एक बड़ी सियासी खबर से तो सोनेलाल पटेल की जयंती पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, लखनऊ में एनडीए और विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है। आज सियासत का सुपर संडे है। सोनेलाल की दोनों बेटी अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं। अनुप्रिया के कार्यक्रम में अमित शाह मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। पल्लवी पटेल के कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल होंगे। तो पक्ष और विपक्ष का होगा आमना सामना। उत्तर प्रदेश में सोनेलाल पटेल की जयंती पर तो दोनों बेटियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और देखिए, पल्लवी के समारोह में अखिलेश यादव शामिल होने जा रहे हैं। तो सोनेलाल की दोनों बेटियां अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। अनुप्रिया के कार्यक्रम में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो देखते हैं दोनों तरफ से किस तरह से वार देखने को मिलते हैं, किस तरह की बयानबाजी होती है। तो मौका तो होगा सोनेलाल पटेल की जयंती का, और जयंती के जरिए यहां पर अपने अपने तरीके से सियासत साधने की कोशिश होगी दोनों ही पार्टियों की तरफ से। प्रशांत देव का हम रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत देव, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि आज सियासत का सुपर संडे साबित हो सकता है। दोनों ही तरफ से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्या कुछ अपडेट्स या डिटेल्स है आपके पास जो आप इस वक्त दर्शकों के साथ साझा करेंगे? प्रशांत, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो प्रशांत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो देखिए, कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव भी उधर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। मानस श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं, हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मानस, आज देखिए दो बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। दोनों ही पक्ष से बड़े बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे, बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। क्या कुछ डिटेल्स हैं दोनों कार्यक्रम को लेकर आपके पास? तो देखिए, लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं। आज सियासत का केंद्र रहेगा लखनऊ। सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर दोनों ही तरफ से, एनडीए की तरफ से भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उधर अखिलेश यादव भी गरजते हुए नजर आएंगे। सोनेलाल की दोनों बेटियां अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं और दोनों ही कार्यक्रम में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। अनुप्रिया के कार्यक्रम में अमित शाह मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो पल्लवी पटेल के कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं। तो सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती का मौका है और इस मौके पर दो बड़े कार्यक्रमों का आयोजन। डॉक्टर सोनेलाल की जयंती पर जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सोनेलाल की जयंती पर एनडीए का संदेश देखिए, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह होगा। और हम आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मानस श्रीवास्तव लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, दोनों कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस वक्त? देखिए, पटना में जिस तरीके की रैली विपक्ष की हुई थी, जिस तरीके की एकजुटता दिखाई गई थी, उसके जवाब में कहा जा रहा है कि आज एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। हम जहां पर मौजूद है, ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है और यहां पर आज सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई जा रही है। और अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री है, यानी अपना दल एस की जो सुप्रीमो है, उनके मंच से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा दर्शकों को समझ में आएगा। देखिए, जो यहाँ पर झंडे और बैनर लगाए गए हैं, उसमें बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, भले ही ये अनुप्रिया पटेल का हो यानी अपना दल एस का हो, लेकिन झंडे आपको बीजेपी के बहुतायत में दिखाई पड़ जाएंगे। और सामने जो आप होल्डिंग बैनर जो देख रहे हैं, जो पूरे इस इलाके में लगाया गया, उसमें भी आपको हर होल्डिंग में आपको अमित शाह और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं या बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आपको नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। रामदास अठावले भी यहाँ पर आ रहे हैं, जीतन राम मांझी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो कार्यक्रम की जो
अध्यक्षता या कहें कि जो कार्यक्रम जिनकी सरपरस्ती में हो रहा है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है कि कार्यक्रम भले ही अपना दल एस का हो, लेकिन इसकी अगुवाई अमित शाह कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता या एनडीए के घटक दल है वो मौजूद रहेंगे। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि जो कार्यक्रम है वो 2 जगहों पे हो रहा है। तो आपको बता दें कि पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी को लीड करती हैं, उसकी सुप्रीमो है। दरअसल वो समाजवादी पार्टी के उस टिकट से विधायक हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अनुमति मांगी थी लेकिन उनको मिली नहीं, तो वो लोहिया सभागार में वो कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो 1:30 बजे आयोजित होगा और उसके मद्देनज़र तैयारियाँ पूरी की गई हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि 12:30-1 बजे के आसपास यहाँ पर जो तमाम नेता हैं उनका जब जमावड़ा शुरू हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन अपना दल के जो 2 अलग अलग धड़े हैं उनके बीच भी होगा। इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में अगर अमित शाह आ रहे हैं तो जो पल्लवी पटेल जिस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है लोहिया सभागार में, वहाँ पर मुख्य अतिथि अखिलेश यादव को बनाया गया है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दोनों ही जो दल हैं, अपना दल एस और अपना दल के, वो दोनों ही चूँकि सोनेलाल पटेल की पुत्रियां हैं, लिहाजा ये कह सकते हैं कि 2 बहनों के बीच अपने पिता की विरासत को लेकर के भी एक तरीके का ये संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन चूँकि एनडीए के तमाम घटक दल यहाँ पर इसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश होगी उत्तर प्रदेश की धरती से कि एनडीए एकजुट है, एनडीए में कहीं कोई बिखराव, कहीं कोई दरार नहीं। अगर बिहार के धरती पे पटना में जाकर के अगर तमाम विपक्ष के लोग एकजुट होते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, तो एनडीए भी यहाँ पर एकजुट है और उसकी भी ताकत में कोई कमी नहीं है। और जो मिशन 80 है, मुझे लगता है कि उसको लेकर के भी यहाँ पर संकल्प दोहराया जाएगा कि एनडीए पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें, इस बार 80 में 80 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, उसके लिए उसका भी एक संदेश देने की यहाँ से ज़रूर कोशिश की जाएगी। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन देखना होगा कि दोनों ही तरफ से किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मानस, लौटेंगे आपके पास, एक सवाल लेंगे आपसे। इससे पहले हम प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, हम तो लखनऊ में देख रहे हैं, बैनर पोस्टर से लखनऊ पटा हुआ नजर आ रहा है। आप जरा ये बताइए, समझाने की कोशिश करिए कि जिस तरह से अभी पटना में हमने देखा कि विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई है, तो क्या सोनेलाल पटेल की जयंती का मौका एक तरह से एनडीए के लिए शक्ति प्रदर्शन का मौका है? बैठक का जवाब इस तरीके से दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि जो पटना में या फिर आने वाले समय में शिमला या बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होगी, उसी तर्ज पर एनडीए की अपनी ये शक्ति प्रदर्शन है। इसको 3 हिस्से में देखिए। एक तो अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन, दूसरा अनुप्रिया पटेल का शक्ति प्रदर्शन और तीसरा पल्लवी पटेल का शक्ति प्रदर्शन। तो ये 2 बहनों का शक्ति प्रदर्शन उसे आप इलाहाबाद और पूर्वांचल के आसपास देखिए। वो अपनी भव्यता दिखाना चाहते हैं, अमित शाह को मुख्य अतिथि के तौर पर बुला करके वो अपनी भव्यता दिखाना चाहते हैं जो ओबीसी समुदाय के उनके वोटर्स है। उसी तरीके से पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को बुला करके अपनी भव्यता दिखाने की कोशिश, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वांचल में, मतलब इलाहाबाद पूर्वांचल से थोड़ा आगे जहाँ जहाँ उनका वोट बैंक है, वो कौन कितना ताकतवर है। अब रहा सवाल, गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पे पहुँच रहे हैं और एनडीए के तमाम घटक दल भी वहाँ पे पहुँचने की बात कही जा रही है, खासकर बिहार से तमाम नेता। तो आपको याद होगा 2022 का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय अचानक एक एग्जिट मोड हुआ था बीजेपी से, मतलब एनडीए से, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने एग्जिट किया और 2-3 नेताओं ने एग्जिट किया। तो उसको भी ध्यान में रखा गया कि जितने भी एनडीए के घटक दल हैं वो कहीं से ऐसी कोई असंतुष्टि ना हो, कोई ऐसी बात ना हो, मजबूती के साथ हम खड़े हैं। प्रशांत, मानस, तो जयंती तो महज एक बहाना है, दरअसल इसके जरिए विरोधियों पर निशाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।